हेलो फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगला है, तीन बीज गणितीय सर्वसमीका लिखनी है। क्या लिखनी है? बीज गणितीय क्या लिखनी है? सर्वसमीका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ई हो गया, ए प्लस बी का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीन लिखनी है बस। एक ये हो गई, दूसरी लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और लिख सकते हो, तीसरी क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती क्या है? ये हो जाएगी ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक घन का आयतन आयतन दिया हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 260 क्यूब सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखो, घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। क्या होता है? ठीक है, और आंसर दिया है 216। क्या दिया है? 216 किसका क्यूब होता है? ठीक है, 200 इसका है ना, अभाज्य गुणनखंड करो। किसका? 216 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 6। कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा इसका? ये भुजा है, एक भुजा 6 इंटू 6 तीन बार करोगे तब जाइए जाके 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टीए से पूछ रहा है, टीए से, टोटल सरफेस एरिया। इसका सूत्र क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का घन का? ये होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a 6a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 6 की जगह 6, ए की जगह आ गया कितना? 6। कितना? तीन बार करो तो ये भी सेम आ रहा 216। ये पक्का आएगा, ये पक्का आता है, ये पक्का आएगा, याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला ए क्यूब टी से क्या हो जाएगा? टोटल 6a स्क्वायर ए क्यूब, और ये हो जाएगा टी से हो जाएगा कौन सा? टोटल सरफेस एरिया घन का। किसका? ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इसका उल्टा भी दे सकते हैं, आयतन पूछ सकते हैं। अब 32 क्वेश्चन देखो, एक समीकरण दिया है, उसके तीन हल है। कितने हल है? तीन हल। कुछ नहीं है, देखो वैल्यूज रखते रहना है। एक्स का वैल्यू रखो, इधर वाई का वैल्यू रखो, एक्स का वैल्यू रखो, वाई का वैल्यू रखो, जो आंसर आता रहेगा। ठीक है, एक्स बराबर 0 रखोगे तो देख, एक्स बराबर 0 रखोगे तो वाई बराबर क्या आ रहा है वो रख देना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। एक डेटा के लिए माध्य दिया है, माध्यिका दिया है और बहुलक दिया है, तो क्या संभव है? तो देखो, तीनों के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। एक डेटा के लिए ठीक है, एक है ना सूत्र होता है, देखो डायरेक्टली देखो सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है देखो ये बहुलक। बहुलक बराबर होता है, देखो सुन सूत्र क्या देखो, बहुलक बराबर होता है तीन कोष्टक माध्य का, उसमें से क्या करो? दो क्या करो? माध्य घटा दो। ऐसा कुछ करते हो ना, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अनुभवजन्य सूत्र है। ठीक है, जैसे अपने को बहुलक दे रखा है 24। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है और? ठीक है, बहुलक अपने को अगर बहुलक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना? बहुलक इसका डायरेक्ट माध्य, अपने को माध्य का दे दे और माध्य दे दे, ऐसे ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपने को माध्य का दे रखी है, ठीक है, 28, माध्य का क्या दे रखी है, इसी जगह रख दो। 3 इंटू 28 उसमें से घटा लो, 2 इंटू माध्य दे रखा है अपने पास 30। कितना दे रखा है? 30। 28 दिया होता है 84, 84 में से कितना घटा लो? 60 घटा लो, आता है 24। 24 क्या आ गया उसका? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक का सूत्र क्या होता है? अगर तीनों, अगर माध्य का और माध्य दिए हो तो उसका सूत्र होता है बहुलक बराबर तीन कोष्टक माध्य का माइनस दो माध्य। कितने माध्य? तीन माध्य का में से दो माध्य घटा लो तो उत्तर आ जाएगा बहुलक का। कितने बहुलक में से? बहुलक मतलब होता है तीन माध्य का में से दो माध्य घटा लो तो उत्तर आ जाएगा बहुलक। ठीक है, बहुलक आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, अब चतुर्थांश बताने हैं। ठीक है, चतुर्थांश बताने हैं। ये पासे वाले शायद आपके कोर्स में नहीं है, ये छोड़ दो एक बार। पासा नहीं है ना आपके कोर्स में? ठीक है, चतुर्थांश बताने हैं, इजी क्वेश्चन है। -2 -3, ये कौन सा चतुर्थांश में? जल्दी बताओ, खड़े हो। कौन सा? ये तृतीय हो जाए क्योंकि दोनों माइनस है। ये कौन सा होगा? देखो, पहला 5 है, दूसरा 0 है। जब कोई 0 हो जाता है वाई, तो वो कहाँ पे स्थित होती है? एक्स अक्ष पर स्थित होती है। ओके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये कहाँ पे होगा? -1, 2। ठीक है, द्वितीय चरण, क्योंकि पहला एक्स माइनस है। ठीक है, और वाई प्लस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो।
अपने को क्या है कि बारंबारता बंटन, ठीक है, बारंबारता बंटन ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? बारंबारता बंटन। तो बारंबारता बंटन ज्ञात करने का देखो सूत्र क्या है, उसका बारंबारता बंटन दी हुई है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन अपने पास ये दिया है, क्वेश्चन अपने पास दिया है कि एक बंटन दिए बारंबार, उसका क्या ज्ञात करना है? माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। अब देखो ध्यान से ध्यान से देख रहे थे, ठीक है, मैं तीनों चीज समझा रहा हूँ, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों चीज समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो अपने को एक टेबल दे रखी है, ठीक है, इस टेबल में क्या दे रखा है? ये एक टेबल दे रखी है, इसको बनाना है। देखो टेबल बना दी, ठीक है, इसमें तीन चीज ज्ञात करनी है। देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर देख रखे हैं बच्चों की संख्या एक्स, ये वाई, वाई क्या एफ, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, मान के स्टूडेंट है, चार, ये देखो एक दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया? बच्चे हैं, मार्क्स आ रहे, इधर मार्क्स आ रहे, एक्स है मार्क्स, ठीक है, 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 40 नंबर आए, 50 नंबर। 10 नंबर आए वो बच्चे हैं कितने? चार बच्चे, कितने? चार बच्चों के 10 नंबर आए। 20 नंबर आए वो है 6, 8 नंबर, ठीक है, 30 बच्चे, 30 नंबर आने वाले के 8 बच्चे, ठीक है, 40 नंबर आने वाले वो है 5 बच्चे, और जिसके 50 नंबर आए हैं वो है 2 बच्चे। कितने बच्चे? अब क्या पूछ रहे हैं अपने को? इसको माध्य पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? माध्य कैसे ज्ञात करोगे? देखो पहले है ना, इन दोनों का गुणा कर दो। क्या कर दो? क्या कर लो? जब ऐसा पूछे ना, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करना है, एक्स इंटू एफ, ये एफ एक्स गुणा कर दिया, ये जगह 40, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120, 30 इंटू ये हो जाएगा 240, ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 200। कितना हो जाएगा? 40 इंटू 5, 50 इंटू ये 100, कितना हो जाएगा? अब भी हो गया। अब क्या करना है? इन सबको जोड़ो, टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? ठीक है, नंबर मतलब एफ जोड़ना है पहले, ठीक है, इसको जोड़ना है पहले, कितना हो जाएगा? टी एफ, ये हो जाएगा टी एफ एक्स। ये कितना आ रहा है जोड़ने पे? ये पूरा आ रहा है अपने पास 25 आ रहा है। इसको जब जोड़ोगे ना सबको, तो अपने पास आ रहा है 700। कितना आ रहा है? 700। तो अब जब ये देख रहे हो इन सबको जोड़ के बाद, अब इसे भाग दो, कुछ नहीं है। सूत्र क्या होता है माध्य का? माध्य एक्स, एक्स का बाद इसको बोलते हैं माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है? राशि का योग बटा राशि की, ये राशि का योग, राशि का योग कितना हुआ? 500। और राशि की संख्या कितनी हुई? 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो, 25 के 25, 25 दूनी 50, ठीक है, ये 2 बार गया, फिर बचे 8 बार, ठीक है, कितना आ गया माध्य? 28। कितना आ गया? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। समझ आया कुछ? ठीक है, अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन हो गया। अब ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद से देख सकते हो एक बार। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्त के मतलब एक वर्तखंड के कौन बराबर होते हैं। मैंने ये बताया था ना, जैसे एक वर्त है, ठीक है, इसके एक वर्तखंड है, ये ऊपर वाला, इसमें जो कोण बन रहे हैं ना, वो दोनों वो कोण क्या होंगे? सब कोण क्या होंगे? एक वर्तखंड में बने सभी कोण क्या होंगे? ये सारे कोण इधर ऊपर वाले बनने वाले कोण क्या होंगे? बराबर। ये याद रखना, एक वर्त में, वर्तखंड के अंदर एक, देखो कोई भी एक वर्त दिया है, उसमें जो वर्तखंड होगा उसमें जितने भी कोण बनेंगे ना, इधर अगर नीचे बन रहे हैं इस वर्तखंड में, इस वर्तखंड में जितने कोण बनेंगे ना वो सारे क्या होंगे? बराबर। ये सारे वर्तखंड, इससे जितने कोण होंगे सारे क्या होंगे? इधर, ये सारे बराबर। अपने को सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है? दो कोण ले लेना है, दो त्रिभुज ले लेना है, उन देखो उन दोनों को क्या कर लेना है? एक तरह से सिद्ध कर लेना है, तीन चार चीज बता देनी है, बस सिद्ध हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं दी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जब देखो तीन जो भुजाएं दी है ना, ए बी सी, तो कौन सा सूत्र यूज करना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, कौन सा सूत्र यूज करना है? हाँ ए बी सी, हाँ तीन भुजाएं, ए बी सी तीन भुजाएं दी है, अपने को त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। पहले एस ज्ञात करो। एस किस पे ज्ञात करते हैं अपन? हाँ, ये किसका एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या होता है? ठीक है, अर्ध परिमाप। ये किस में चाहिए अपने को? हीरोज के सूत्र में। किसमें? हीरोन, हीरोन के सूत्र में, हीरोन के। अब यहाँ पर हीरोन का सूत्र यूज करना है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, वो ज्ञात करना बस, ठीक है, इस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 37वां क्वेश्चन। एक शंकु आकार का बर्तन है, किसके आकार का है? बर्तन किसके आकार का है?
शंकु के आकार का बर्तन है, ठीक है। अब अगर वो शंकु के आकार का है तो देखो याद रखना शंकु की चाहिए। शंकु में कितनी चीज होती है, शंकु में हमने पढ़ी कितनी चीज होती है, तीन। कितनी चीज, एक होती है आर, एक होती है एच, एक क्या होती है एल। पढ़ रखी है शंकु के आकार की, ठीक है। कौन, अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को आर दे रखी है 4, कितनी दे रखी है, त्रिक ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 7, कितनी दे रखी है। अपने को पूछिए बर्तन बनाने में कितनी धातु की आवश्यकता होगी। अब देखो हम बर्तन बनाते हैं तो बर्तन बनाते किधर है, इधर बनाते हैं ना, गोल बनाते हैं ना बर्तन, तो बर्तन का पूछ रहा है केवल, ठीक है। अब इस समय चाहिए अपने को शंकु का वक्र प्रश्न क्षेत्रफल कौन सा, और शंकु का वक्र प्रश्न क्षेत्रफल में ये दो चीज होती है, और पाई साथ में होता ही है, पाई आर एल क्या होता है, क्या होता है पाई आर एल। रख लो इसमें मान, देखो इसमें रखोगे मान 22/7 इंटू 7 इंटू 4, 7 से 7 कैसे, 88 कितना आ गया, लगभग यही आंसर आ जाएगा, 88 आएगा, या तो 88 आ जाएगा, या 176 आएगा, 144 आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे सबके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 38वां, एक संगठन में देखो 15 से महिलाएं हैं, बीमार पड़ जाती है। अब क्या करना है इसको, देखो दंड आरेख बनाना, दंड आरेख बहुत आसान सा है, यह बना सकते हो, ठीक है। ये देखो की फैक्टर दिए, एक्स अक्ष का कारण लिखना है, वाई अक्ष पर प्रतिशत लिखना है, सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है, ठीक है, और दंडों की बीच की दूरी भी समान होती है, ठीक है, चौड़ाई भी समान होती है, लंबाई भी समान होती है, बीच की दूरी। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र, हाँ 4/3 क्यू, और ठीक है, इसका फॉर्मूले का यूज कर लो। अपने को आर दे रखी है, क्या दे रखी है, आर दे रखी है 0.36, इसको लिखना है, देखो ऐसा जब दिया हो ना उसको भिन्न के रूप में लिखो ऐसे, तो फिर काट काटा के जो भी उत्तर आ रहा है लिख देना बस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब 40 क्वेश्चन देखो, अर्धगोलाकार कटोरा दिया हुआ है अपने को, कैसा दिया हुआ है, ठीक है, अर्धगोलाकार दिया है, ठीक है। इसकी मोटी देखो, एक कटोरा दे रखा है आधे आकार का, अब इसमें इसकी मोटाई भी दे रखी है, मैंने उस दिन बताया था क्वेश्चन, क्या दे रखी है, मोटाई भी दे रखी है, इसमें मोटाई में क्या दे रखा है उसकी, देखो एक अर्ध वाला कटोरा 0. इसकी चीज बना है, इसकी मोटाई दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, इसके आंतरिक जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर कितनी है। अब ये भी इसमें जोड़नी पड़ेगी, ये भी इसमें क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, ये इसमें जोड़नी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी कितनी 6.25, कितनी आ जाएगी, तो इसकी ये आ गई, इसकी क्या आ जाएगी, तो कुल त्रिज्या ये आ जाएगी, ठीक है, 5.25, ठीक है, सॉरी। अब इसको क्या है, वक्र प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का वक्र प्रश्न क्षेत्रफल होता है 2πr², 2 पाई, ठीक है, वक्र प्रश्न क्षेत्रफल, कुल प्रश्न क्षेत्रफल पूछे पाई आर, ठीक है, 3πr², 3πr, ये टोटल होता है, ये टीएस है, ये सीएस है। अपने को कटोरा चाहिए ना, गोल करना है, ऐसे थोड़ी बाहर वाला चाहिए उधर वाला, अपने को इधर गोल वाला पूछ रहे केवल, ठीक है, बाह्य वाला पूछ रहे, बार बार वाला, ये यूज करेंगे फॉर्मूला तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं क्या, देखो बेलनाकार है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 और ऊंचाई दे रखी 10, ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, ठीक है। एक दो बर्तन दे रखे हैं, देखो क्या दे रखे हैं, दो बर्तन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है किसके, बेलन के आकार का, किसके आकार का, और एक देखा है शंकु के आकार का, किसके आकार का। अब ये एक ही बर्तन से बने हैं, किससे बने हैं, किससे बने हैं, एक ही बर्तन से, तो इसकी त्रिज्या तो दोनों की लगभग देखो, देखो अब जो बर्तन ये है बेलन की, इसकी त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई दे रखी है 7, ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, कितनी दे रखी है, इसकी देखो शंकु की दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसकी ये ऊंचाई त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दे रखी है 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें रख देंगे बर्तन ए का, पहले इसका ज्ञात कर लो फिर इसका ज्ञात कर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, देखो ज्यादा किसका आ रहा है, अपने को ये पता है कि ज्यादा कौन होगा, ठीक है, जिसकी अपने को देखो यहाँ पर दिख रहा है अपने को, अब इसके लिए अपने को देखो, इसका देखो ये बर्तन ए है, ए कौन है, सिलेंडर कौन है, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है आयतन का पाई आर, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, अपने को दिख रहा है ये, इसका इसका क्या है, ये इसका ये कितना है 3 गुना, कितना है, तो ये ज्यादा होगा, इसका सूत्र से ज्ञात कर लेना, दोनों का उत्तर कर लोगे फिर बता देना ये अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42वां,
एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्न साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। अभी अलग अलग प्रेक्षण किए गए, इसकी बारंबारता बहुभुज बनानी है। क्या बनानी है? बारंबारता। ठीक है, बारंबारता बहुभुज बना के पूरा ज्ञात करना पड़ेगा। देखो, बारंबारता बहुभुज ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे? उसका वर्ग मध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग मध्य। वर्ग मध्य मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह आता है ना ज्ञात करना, उससे अपन ज्ञात कर लेंगे इसका, फिर उसको लेके अपन है ना ड्रॉ कर लेंगे बस। ठीक है, यही है बस, आसान सा है। फिर अगला है तेल से एक फैक्ट्री के कर्मचारियों का वेतन है, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो इसका बनाना आय चित्र बनाना है। आय चित्र के लिए अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीजें। ठीक है, इसके लिए अपने को उनकी ऊंचाइयां हैं उनको सही करना पड़ेगा। ठीक है, सही ज्ञात करनी पड़ेगी। अब 44 क्वेश्चन क्या है देखो, ये भी अर्थ बोला है किससे? ठीक है, एक बार देख लेना ये क्वेश्चन आप। 45 क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो रहा है कि देखो सुनो, एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम में लोग खेलने आ रहे हैं। ठीक है, इनका क्या हो रहा है कि अलग अलग खेल रहे हैं, तो ठीक है, बॉल खेली, ठीक है, सब चीज दी हुई है कि गेंद खेली कितनी, टीम ए ने कितनी खेली, टीम बी ने कितनी खेली। ठीक है, ये सारी चीज दे रखी। अब देखो जैसे इसमें सब दे रखा है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछ ये रहे हैं कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमें ए और बी, प्रथम 60 बॉलों में बनाए गए रन, प्रथम 60 बॉलों में कितने कितने रन बनाए हैं। ठीक है, तो अलग अलग दे रखा है, इसको क्या किस रूप में बताना है? बारंबार बहुभुज की सहायता से बताना है। ठीक है, इसी के साथ ये होता है हमारे पेपर का खात्मा। ठीक है, ये आगे और क्वेश्चन देख सकते हो, अगर प्रैक्टिस चाहते हो तो ये क्वेश्चंस देख सकते हो, जैसे ये लिखा है 3.45। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समान आधार और समान समआधार के बीच की स्थिति त्रिभुज के बराबर होती है। ये आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट, अगर आपको किसी को मिलाना है तो। ठीक है, माध्य माध्यिक तीनों एक साथ दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये प्रायिकता को थोड़ा छोड़ देना बस। इसी के साथ